कितना स्ट्रांग हो गया है पाई कॉइन? क्या पाई कॉइन वाकई में स्ट्रांग हो गया है और अब इसको कोई खतरा नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई खतरा बाकी है? अगर कोई खतरा बाकी है तो भैया वो कौन सा है? और अगर पाई कॉइन स्ट्रांग हुआ है तो क्या ये शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रांग हुआ है या लॉन्ग टाइम के लिए ऊपर जाएगा? अब असल हकीकत क्या है, जानने के लिए आओ मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा कि पाई कॉइन स्ट्रांग हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मौजूदा सिचुएशन में पाई कॉइन की प्राइस 0.2118 पे है और ये प्राइस मैं स्ट्रांग प्राइस ही कहूंगा क्योंकि पिछले दिनों में देखा जाए तो पाई बड़े लंबे अरसे थे 0.20 पे था। ये देखिएगा, अगर ये वीक का चार्ट है तो महीने के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शुरू हुआ था 0.20 से। ये बात है तकरीबन हमारे पास दिसंबर के मिड की, मतलब आप 12-13 दिसंबर पे कह सकते हैं। 12-13 दिसंबर पे पाई कॉइन जो है वो 0.20 पे आया था और उसके बाद एक बार गया था मैक्सिमम 0.21 पे, उस पे हमेशा से वो 0.20 पे ही रहा है। अब सोचो 12, 14, 16 दिन दिसंबर के और ये जो हमारा जनवरी है इसके 5-6 दिन ये लगा लो, टोटल 20-22 दिन हो जाते हैं। 20-22 दिन जो है पाई कॉइन मुसलसल 0.20 पे रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि अब अचानक से बार बार ये 0.21 पे जाने की कोशिश कर रहा है। आप कल का चार्ट भी देख लीजिए तो आपको ये नज़र आएगा कि 0.21 पे जाता है। कल भी इसने 0.215 को टच किया था, आज भी इसने 2 बार 0.21 को टच किया है और अभी भी 0.211 पे ही फिर रहा है। और इसी तरह हफ्ते के हिसाब से ये 3.2% पंप हुआ है, हफ्ते के हिसाब से बता रहा हूं, जबकि 24 घंटे में कल की प्राइस से 0.81% ये पंप हुआ है। अगर हम मार्केट कैप को देखें तो भैया मार्केट कैप 1.7% इसका चल रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ बेहतर हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम का अंदाज़ा ये कर लें कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम 9 मिलियन पे आ चुका था। 9 मिलियन मतलब टोटली डेड। अब अजीब बात ये है कि जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। हो सकता है जो पाइनियर्स हैं वो इसको ऊपर जाता देख के जो उन्होंने 0.20 पे या जो सस्ता लिया होता है उसको बेचने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि अब यार ये थोड़ा सा महंगा हो रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा करो इसको ख़रीद लेते हैं। अब इसी सिनेरियो को हम डिटेल से चेक कर लेते हैं रियल टाइम में एक्सचेंज के ऊपर जाके कि एक्सचेंज के ऊपर जाके वहाँ पे क्या सीन बन रहा है। क्या वाकई में ऐसा है कि लोग वहाँ पे बाय कर रहे हैं या कि वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं? ये हम रियल वे में अपनी एक्सचेंज पे जाके देख लेंगे। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ बिटगेट पे। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.2118 पे ये बाय हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए 7,64,000 सेलिंग पे, 2,54,000 सेलिंग पे, 1,12,000 सेलिंग पे, 1,86,000 सेलिंग पे है। तो उसके बाद अगर हम देख लेते हैं बाइंग पे, जनाब 1 मिलियन के करीब बाइंग है, 2 लाख बाइंग है, 3 लाख बाइंग है, 2 लाख बाइंग है, 3 लाख बाइंग है। तो ओवरऑल यहाँ पे बाइंग का जो है वो ट्रेंड मजबूत हो रहा है। तो इसलिए मैं ये क्लियर तौर पे कह सकता हूँ कि अब यहाँ पे जो हमारे पाइनियर्स हैं वो बाइंग की तरफ ही आ रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितना स्ट्रांग हुआ है। क्या इसके पास कोई बड़ी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है जो यहाँ पे देख सकते हैं? नहीं भैया, यहाँ पे कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। यहाँ पे छोटी मोटी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की ट्रांजैक्शन हुई हैं। एक ट्रांजैक्शन है जो कि आपके OKX के ऊपर है, वो 9.5 लाख की है, जो कि यहाँ पे इस वक्त बड़ी ट्रांजैक्शन देखी जा रही है। और उसी के साथ अगर हम डोमेन ऑक्शंस को देख लें तो वो माशाल्लाह बड़े ही दिनों से टॉप पे 21 बिड चल रही हैं और यहाँ पे पाई को इस वक्त जो है $1 मिलियन के यहाँ बिड्स के मामले में उसको यहाँ रिसीविंग हो रही है। और उसी के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे में अगर इस वक्त मैं ये कहूँ कि पाई एक हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाने में कामयाब हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। 0.20 से 0.211 पे मैं इसको हल्का फुल्का ट्रेंड ही कहूँगा। हाँ, एक बात जो है वो माननी पड़ेगी कि पाई कॉइन जो है वो इस वक्त मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में बड़े अरसे से जमा बैठा हुआ है।
जी हाँ, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे दुनिया की 10,000 कॉइन्स में से अगर ये छठे सातवें पे है, दैट्स द बिग न्यूज़। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाइनियर्स के लिए कि इतने कॉइन्स के दरमियान अपने आप को जमा के रखना। और यहाँ गिनेस की लिस्ट में देख लें तो भैया गिनेस की लिस्ट में इसने कोई बड़ा कांड नहीं करा। गिनेस की लिस्ट में ये काफ़ी दूर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कम से कम टॉप 30-40 में नहीं आ रहा, बट ये अपने आप को काफ़ी स्टेबल किए बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो कि पाई टीम ने अच्छा काम किया है, वो है दोस्तों इनकी माइग्रेशन का डाटा। अब इनकी माइग्रेशन जो है वो पहले से बहुत अच्छी हो रही है। पहले ऐसा होता था कि डेली बेसिस पे 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख माइग्रेशन होती थी। अब यहाँ पे देखो 9 लाख की माइग्रेशन है, 7 लाख की माइग्रेशन है, 1 मिलियन की माइग्रेशन है, तकरीबन 1 मिलियन की माइग्रेशन है, 8-9 लाख तो यहाँ पे एवरेज चल रही है। इसमें पाई कोर टीम की कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वाकई पाई कोर टीम की कोशिशें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही हैं। और अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो ओवरऑल आज के दिन में क्रिप्टो जो है वो तकरीबन सारी सब दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपका बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 1% पंप हुआ है 86,000 से, अब ये तकरीबन 92,000 पे आ चुका है। आप देखो पिछले हफ्ते में ये तकरीबन सबसे जो इसका लोएस्ट चार्ट था वो तकरीबन 86,000 का था, वो आप देख रहे हैं। एक हफ्ते में 86,000 से अगर ये 92 पे आ चुका है तो इसने 2-3% पंप किया है। दैट इज़ द बिग न्यूज़। यहाँ पे हम XRP को देख लेते हैं। XRP 2.1 पे आ चुका है, ये 1.8 पे था दोस्तों। ये देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में इसका हाल भी तकरीबन आपके बिटकॉइन के जैसा ही था। और उसी के साथ थोड़ा सा आगे आके आपको इथेरियम 3100 पे नजर आएगा। ये इथेरियम जो है वो 2800 पे चलता फिर रहा था, जो कि आज 3100 पे है। दैट इज द बिग अपॉर्चुनिटी, बिग न्यूज़ फॉर द टीथर्स, फॉर द इथेरियम लवर्स। और अगर हम गोल्ड की बात कर लें तो भैया गोल्ड को आज काफ़ी होश आया है। 4,340, 4,335 से अब गोल्ड मुझे लगता है कि आज के दिन ये 4,400 को टच करके आएगा। जी हाँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जो मुझे मार्केट के इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं, गोल्ड 4,400 को टच करके आएगा। ये कोई माने या ना माने, बट आई थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें जो इनफ्लो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आउटफ्लो थोड़ा सा सुस्त चल रहा है। तो जहाँ पे इनफ्लो हो वो कॉइन को स्ट्रॉन्ग ही करते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल सारी क्रिप्टो जो है काफ़ी शांत लग रही है। लेकिन अगर ट्रंप जी को देखा जाए तो ट्रंप जी क्रिप्टो को हिलाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, उनके प्रेसिडेंट को सीधा उठा के अपने पास लेके आए हैं कि भाई तू उथे की प्या करने साढ़े को तेरा सी मामला वेने हम। और वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई अब वेनेजुएला को हम अच्छे तरीके से चलाएंगे। भाई आप अच्छे तरीके से चलाएं, आप बुरे तरीके से चलाएं, हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो क्रिप्टो है इसको स्ट्रांग होना चाहिए, इसको स्टेबल होना चाहिए। जो क्रिप्टो के लवर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अभी ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आपको ये अपडेट कैसी लगी, अपने फीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप GCB पे देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपको अपडेट दूँ। लेकिन इसके अलावा आप किसी और कॉइन पे काम कर रहे हैं, किसी और टोकन पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेरेंट्स की दुआएं लेना मत भूलिए, उनकी खिदमत करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।